नमस्कार स्टूडेंट्स, राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटे की बटन जरूर दबा दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मैथ्स क्लास 9th चैप्टर 1 संख्या पद्धति पार्ट 5 चैप्टर 1 पर ये 5वां वीडियो, प्रश्नावली 1.5 क्वेश्चन 1 से 5 तक। तो देखिए, पहला प्रश्न, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परमेय हैं और कौन कौन अपरमेय। इसके 5 पार्ट है। तो ये पहला जो है ये अपरमेय है, क्योंकि इसमें परमेय में से अपरमेय घटाया तो ये अपरमेय ही होगा। ये क्या है? अपरमेय। अब यहाँ देखिए, इसको जब सरल करेंगे तो देखिए 3 प्लस √23 ये माइनस, तो ये माइनस ये प्लस कट जाएगा, ये 3 आ जाएगा। तो ये क्या हो गया? परिमेय हो गया, परिमेय हो। अब तीसरा देखिए, 7 7 से कैंसिल हो, √7 से कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 2/7। ये क्या हो गया? परिमेय। ये अपरिमेय है, क्योंकि परिमेय में अपरिमेय का डिवीजन है, तो ये क्या है? अपरिमेय। पाई परिमेय है, परिमेय में 2 का गुणा है, तो ये भी अपरिमेय, ये अपरिमेय। अब है दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। अब यहाँ हमें सरल करना है, तो देखिए ये 3 का दोनों इस कोष्टक में दोनों से गुणा होगा, तो 3 दूनी 6, इसमें गुणा होगा तो 3√2 लिख देंगे। फिर इसको उठाएंगे तो दोनों में करेंगे, तो ये आ जाएगा 2√3, और इसका करेंगे तो √3√2 ये प्लस √6 आ जाएगा। तो ये इसका सरलतम रूप है। अब है इसमें दूसरा, तो हम देख रहे हैं एक में प्लस है, एक में माइनस, तो सीधे सीधे वर्गांतर के सूत्र से 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, प्लस है माइनस, ये सूत्र सीधे लगा देंगे। ये सूत्र होता है a + b, a - b, तो होता है a² - b², यही वाला सूत्र। ये 9 होगा और ये 3 होगा, कड़ी हट जाएगी, ये 6 हो जाएगा। तो इसका ये सरलतम रूप है। अब है तीसरा, तो देखिए, तो इसमें भी a + b सरसंख्या का यूज करेंगे, तो a² + b² + 2ab। पहले का स्क्वायर √5 का स्क्वायर होगा, √2 का स्क्वायर होगा, +2 √5 × √2, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2, कणी हट जाएगी, आ जाएगा 2 अंदर गुणा हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 7 + 2 √10। इसका आंसर है, ये इसका क्या है? आंसर है। ऐसे करेंगे। अब है चौथा, तो देखिए ये भी इसी सूत्र पर है, तो ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर और माइनस √2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2 और ये 3, ये इसका आंसर। तीसरा प्रश्न, आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि
मान लीजिए सी और उसके व्यास मान लीजिए डी के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर होता है सी अपान डी, यानी परिधि बटे व्यास। यह इस तथ्य का अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंतर विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? तो इसका कोई अंतर विरोध नहीं है, इसका कोई अंतर विरोध नहीं है, क्योंकि जब कभी एक स्केल अथवा किसी अन्य यंत्र से लंबाई मापा जाता है, तब केवल एक सन्निकट परमेय संख्या मान, एक सन्निकट परमेय मान प्राप्त होता है। अतः यह अनुभव नहीं होता, है कि सी या डी अपरिमेय है, अर्थात पाई क्या है? एक अपरिमेय है। अब देखिए चौथा प्रश्न, संख्या रेखा पर √9.3 को निरूपित कीजिए। तो देखिए एक संख्या रेखा खींचा जाए, यहाँ एक बिंदु ए लेते हैं, यहाँ क्या करते हैं, एक बिंदु ए लेते हैं और इससे 9.3 इकाई दूरी पर बिंदु बी लेते हैं। अब इसमें करते क्या हैं, एक इकाई बढ़ा देते हैं, एक इकाई इसमें बढ़ा देते हैं, तो इसमें एक इकाई बढ़ा दिया गया और ये एक इकाई है, यहाँ सी हो गया। अब इसका करते क्या हैं, इस ए बी का मध्य बिंदु लेते हैं, ए बी का क्या करेंगे, मध्य बिंदु लेंगे। तो देखिए ए बी का मध्य बिंदु, इसको मिलाएंगे, इसका मध्य बिंदु पर काटेगा, मिलाते हुए आएंगे तो देखते हैं ये मिलाएंगे जब, तो इसका मध्य बिंदु ये मिला, मान लीजिए ओ है, मध्य बिंदु क्या मिला, ओ। अब ओ सी को त्रिज्या मानकर, क्योंकि ओ ए और ओ सी क्या है, बराबर है, ओ सी या ओ ए को त्रिज्या मानकर एक अर्धवृत्त खींचा जाता है, इस पर एक अर्धवृत्त खींचा जाएगा इस पर। तो देखिए एक अर्धवृत्त खींचा जाए इस पर, ये अर्धवृत्त हुआ। अब क्या किया जाए कि AC पर लंब खींचा जाए जो कि B से गुजरे, AC पर क्या खींचा जाए,
लंब खींचा जाए जो कि बी से गुजरे। तो इसके लिए यहाँ ऐसे एक छोटा सा चाप लेते हैं, एक छोटा सा चाप लेंगे और फिर इसको यहाँ से मिलाएंगे इससे ऐसे, और इसको ये 60 डिग्री हो जाएगा। फिर इसको ले लेंगे, यहाँ से खींचेंगे इसको ये, फिर इसका अर्धक करेंगे यहाँ से और फिर इसका ये खींचेंगे ये। अब ये होगा क्या, ये AC पर लंब है जो B से गुजर रहा है। AC पर क्या है, ये लंब है जो। अब ये बिंदु, यहाँ पर हम बिंदु D लेंगे जहाँ ये काट रहा है, यहाँ बिंदु क्या लेंगे, D लेंगे। और यही अंडर रूट ये BD बराबर ही अंडर रूट 9.3 होगा, यानी ये क्या होगा 9.3 होगा। ते हुआ संख्या रेखा पर अंडर रूट 9.3 का निरूपण। पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित के हरों का परमेकरण करिए। यानी हरों का परमेकरण का मतलब है अंडर रूट का चिन्ह हटा देना, सीधी सीधी भाषा में। तो देखिए पहला 1/√7 करेंगे क्या, ऊपर नीचे अंडर रूट 7 का गुणा कर देंगे, ऊपर नीचे अंडर रूट 7 का गुणा कर देंगे। तो इसका एक में गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 7, और ये अंडर रूट का अंडर रूट में होगा गुणा जब, तो ये 7 आ जाएगा। तो ये हुआ हर का परमेकरण। अब दूसरा देखिए, अब इसमें करेंगे क्या, गुणा करेंगे इसके कंजुगेट से, यानी 7 माइनस +6 से गुणा करेंगे ऊपर नीचे। ये हो, अब इसमें एक में गुणा करेंगे तो यही आएगा, एक में माइनस एक में प्लस, तो अंडर रूट 7 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये अंडर रूट 6 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा अंडर रूट, अरे यहाँ लिखते हैं, ये हो जाएगा अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6, ये 7 माइनस 6 और अंडर रूट 7 प्लस 6/1, और 1 का भाग देने में कोई अंतर नहीं। तो ये ऐसे ही लिख सकते हैं ना, ऐसे भी लिख देंगे, ये इसका आंसर। अब है तीसरा प्रश्न, इसके हर का परमेकरण करना। तो देखिए तीसरा, तो यहाँ भी वही करेंगे, इसके कंजुगेट से, प्लस है तो माइनस वाले से गुणा करेंगे। अब ये हो जाएगा, एक में गुणा होगा वहीं लिखा जाएगा, और यहाँ इसका स्क्वायर करेंगे तो डायरेक्ट लिखते हैं, कड़ी में 5 का स्क्वायर 5 और कड़ी में 2 का स्क्वायर 2, डायरेक्ट जैसे इसमें किया गया है। तो हो जाएगा अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 बटे 3, ये आंसर होगा इसका। अब चौथा देखा जाए, अंडर रूट 7 माइनस 2, तो इसका वही होगा कॉन्जुगेट से गुणा, -2, ये हो जाएगा अंडर रूट 7 प्लस 2 ऊपर नीचे, एक में करेंगे वही होगा +2, यहाँ
अंडर रूट 7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 7 + 2, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3 आएगा, ये आंसर। तो ये है पहला का आंसर, ये है दूसरा, ये है तीसरा, ये है चौथा। नमस्कार।